Welcome students, welcome to our EVS session and today is our day 1 or part 1 of our new lesson number 3. Today we are going to start lesson number 13 directions and maps. देखो स्टूडेंट्स क्या सीखने वाले हैं हम डायरेक्शंस एंड मैप्स. व्हाट इज डायरेक्शन एंड मैप्स? हमें 4 डायरेक्शंस मालूम है स्टूडेंट्स, विच इज ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. ये 4 डायरेक्शंस आपके प्रीवियस क्लासेस में हो चुके हैं. यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एरोज दिए हैं और वहां पर डायरेक्शन मेंशंस किए. देखो यहाँ पर ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए जैसे कि नॉर्थ पर क्या है, एक वॉल क्लॉक दिख रहा है. देन फोर्ट, यहाँ पर ईस्ट में क्या है, लेक है. देन ये स्ट्रीट लाइट है. देन दिस इज हाउस, वेल, ट्री और माउंटेन. ये ऐसे कुछ पिक्चर्स दिए, आपको पिक्चर्स को स्टडी करना है. क्या दिया देखो, गेस विच पिक्चर इज इन विच डायरेक्शन एंड कंप्लीट द टेबल. आपको ये देखना है कि कौन से पिक्चर में कौन से डायरेक्शन में कौन से पिक्चर है, वो आपको यहाँ पर देखना है. तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर क्लॉक दिख रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ. सो टेक पेंसिल इन योर हैंड एंड राइट नॉर्थ हियर. नेक्स्ट इज माउंटेन. माउंटेन का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है स्टूडेंट, वो हमें मालूम नहीं है. क्यों? क्योंकि वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वो माउंटेन है. तो जो दोनों डायरेक्शन के बीच वाली जो भी थिंग्स सिचुएटेड होती है, मतलब होती है, उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे. उसे क्या कहेंगे, सब डायरेक्शन कहेंगे. मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में माउंटेन्स है, तो लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट. तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ वेस्ट. देन नेक्स्ट है ट्री. ट्री कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में. यह भी हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको वेस्ट लिखना है. देन नेक्स्ट इज वेल. वेल कौन सी डायरेक्शन में है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो वेस्ट और साउथ के बीच में. सो साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट में मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वेल है. नेक्स्ट है यहाँ पर हाउस. हाउस कहाँ पर है, साउथ. और जो लेक है वो कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट. और जो फोर्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं उसे. देन क्या रह गया, स्ट्रीट लैम्प. स्ट्रीट लैम्प जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट और साउथ के बीच में. सो साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन, है ना. तो इस डायरेक्शन में ये होते हैं. ओके, इस तरह से. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में राइट डाउन करना है. अब देखते हैं आगे क्या है हमें. यस, नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए, उसके हमें आंसर्स देने हैं. विच डायरेक्शन कुड यू गेस करेक्टली. हम कौन से डायरेक्शन करेक्टली गेस कर सकते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ये इजीली हम रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और इजीली हम ये शो कर सकते हैं. देन सेकंड, विच डायरेक्शन डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेस. कौन से डायरेक्शन आपको डिफिकल्ट जाते हैं, जो अभी हमने देखा. यस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट. ये जो डायरेक्शन है ये थोड़े हमें डिफिकल्ट जाते हैं क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन अभी आपको हुआ है. थर्ड, विच आर द मेन डायरेक्शन दैट यू लर्न लास्ट ईयर. पिछले साल आपने कौन से मेन डायरेक्शन सीखे स्टूडेंट्स. यस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ये 4 मेन डायरेक्शन हमारे होते हैं. सो ये थी एक्टिविटी. आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पेंसिल से आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने जैसे लिखे वैसे आपको राइट डाउन करना है. नाउ हियर कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, द पिक्चर ऑफ द माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प एंड फोर्ट आर नॉट टुवर्ड्स द मेन डायरेक्शन. जो 4 पिक्चर्स थे, माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प और फोर्ट, ये जो पिक्चर्स थे वो मेन डायरेक्शन में नहीं थे स्टूडेंट्स, है ना. दो देखो यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है आपको. ये जो है फोर्ट, माउंटेन, वेल और ये स्ट्रीट लैम्प, ये चारों मेन डायरेक्शन में नहीं है. ये कहाँ पर है, 2 मेन डायरेक्शन के बीच में है ना. नाउ फाइंड आउट बिटवीन विच 2 मेन डायरेक्शन दे आर लोकेटेड. आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से 2 डायरेक्शन के बीच में वो लोकेट कर रहा है और आपके आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं. अब माउंटेन, जैसे कि माउंटेन नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में है. देखते हैं तो हम माउंटेन जो है, ये माउंटेन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो हमने नॉर्थ एंड वेस्ट लिखा. तो वेल का हो जाएगा वेस्ट एंड साउथ के बीच में. देखो वेल का हो गया साउथ एंड वेस्ट, तो साउथ एंड वेस्ट आप लिखोगे. स्ट्रीट लैम्प कहाँ है, स्ट्रीट लैम्प साउथ एंड ईस्ट, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में लोकेट कर रहा है. सो साउथ एंड ईस्ट आपको यहाँ पर राइट करना है. देन नेक्स्ट इज फोर्ट. फोर्ट कहाँ है, नॉर्थ एंड ईस्ट. कहाँ पर है फोर्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट. तो आपको इस तरह से टेक्स्ट बुक में पेंसिल से ये वर्क करना है. देखो स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी
एक्टिविटी है, ये आपको परफॉर्म करनी है। अगर आप ये वो पिक्चर को अच्छे से समझ जाओगे तो आपको डायरेक्शंस जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। मेनी थिंग्स लाई बिटवीन टू मेन डायरेक्शन, ऐसी बहुत सी चीजें होती है स्टूडेंट्स जो दोनों डायरेक्शन के, जो हमारी मेन डायरेक्शन से, दो कोई भी मेन डायरेक्शन से उनके बीच में लोकेट होती है। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच दे लाई वी यूज सब डायरेक्शन, तो हमें अगर उसे डिटरमाइन करना है, हमें उसे पहचानना है कि वो कौन से डायरेक्शन में है, तो हम उसके लिए सब डायरेक्शन का यूज करते हैं। सब डायरेक्शन मतलब कोई भी अगर थिंग या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन के बीच में लोकेट कर रहा है तो उस डायरेक्शन को हम सब डायरेक्शन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में देखो, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, माउंटेन है, तो ये जो माउंटेन की जो डायरेक्शन हो गई वो सब डायरेक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि नॉर्थ एंड वेस्ट सब डायरेक्शन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो सब डायरेक्शंस क्या होते हैं समझ में आया? यस, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चारों क्या है, ये चारों सब डायरेक्शन है। ओके, नाउ हियर आपको डिटेल में सब डायरेक्शन और डायरेक्शंस का मैप दिया है। स्टडी द फॉलोइंग सर्कल ऑफ डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शंस केयरफुली, आपको क्या दिया है यहाँ पे, डायरेक्शन और सब डायरेक्शंस दिए, आपको उसको अच्छे से स्टडी करना है। नाउ हियर नोट द सब डायरेक्शन दैट लाई बिटवीन एवरी टू एडजेसेंट मेन डायरेक्शन। एडजेसेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक दूसरे के बाजू में। अब आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है सब डायरेक्शन जो एक दूसरे के बाजू में हमारी मेन डायरेक्शन है, उसके बीच में कौन सी डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है। यू विल फाइंड दैट द नेम ऑफ ईच सब डायरेक्शन बिगिंस आइदर विथ नॉर्थ और साउथ। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो जो भी सब डायरेक्शन के नेम्स है वो एक तो नॉर्थ के साथ स्टार्ट हो रहा है या फिर एक तो साउथ के साथ स्टार्ट हो रहा है। Now look at the objects given at the beginning of the lesson once again. Check your answers and correct them if necessary. तो आपको क्या करना है, एक बार ये ऑब्जर्व करने के बाद आपके जो आंसर्स है ऊपर राइट के वो आपको चेक करना है, वो राइट है या रॉन्ग है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला जो दिख रहा है आपको नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, बराबर। तो वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो भी डायरेक्शन है, ओके, तो जो नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाली डायरेक्शन पहले आ रही है फिर ये वाली आ रही है। ओके, देन ये सब डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट। अगर आप नॉर्थ वेस्ट रीड करें तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये जो सब डायरेक्शन है वो कौन से मेन डायरेक्शन के बीच में लोकेट हो रही है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। देन नेक्स्ट क्या है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आप ऑब्जर्व करोगे तो ये डायरेक्शन जो है वो साउथ और वेस्ट के बीच में लोकेट कर रही है, ये आपको नेम पे से ही पता चलेगा। देखो यहाँ पर जो साउथ डायरेक्शन है वो पहले आ गई, वेस्ट बाद में आ गई। देन यहाँ पर है ना, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हाफ ऊपर जो है, ऊपर वाले इसमें जो भी सब डायरेक्शन है वो नॉर्थ से स्टार्ट होंगे और नीचे वाले जो भी डायरेक्शन है वो सारे वो दोनों के दोनों साउथ से स्टार्ट हो रहे। देखो जैसे कि यहाँ पर साउथ और ईस्ट है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन किस में लोकेट होंगी, फिर साउथ और ईस्ट में लोकेट होंगी। और ऊपर की जो नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट मेन डायरेक्शन में लोकेट होंगी। इस तरह आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन ऑन अ स्मॉल कार्ड। एक पेपर पर या फिर आप नोटबुक पर भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ये वाली डायग्राम। इट इज नोन एज द कंपास रोज। वी विल यूज दिस कंपास रोज लेटर इन द लेसन। ये इस तरह से आपको नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करना है, उसे कंपास रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपास रोज। इस कंपास रोज का हमें बाद में लेसन में यूज होने वाला है, इसलिए आपको ये क्या करना है, ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, डू यू नो डायरेक्शंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड। आपको मालूम है जो हमारी डायरेक्शंस होती है वो पैरेलल होती है ग्राउंड पे। ग्राउंड से देखो ये लड़की है यहाँ पर सिटिंग है ना, उसने क्या किया है, एक इंडिया का मैप स्टडी कर रही है और ये जो डायरेक्शन है वो इस तरह से एरो करके बताया कि ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। मतलब ये क्या शो कर रहा है, ग्राउंड के लेवल पर ही क्या है, ग्राउंड से पैरेलल ही डायरेक्शंस होते हैं। दैट इज वाई अ मैप मस्ट ऑलवेज बी अलाइन टू द लोकल डायरेक्शन। इसी की वजह से जो डायरेक्शंस होते हैं वो अलाइन होते हैं। दिस मेक्स इट इजियर फॉर टू अंडरस्टैंड द मैप एंड द रीजन। तो इसकी वजह से इजीली हम मैप्स और उसके डायरेक्शन समझ सकते हैं। So today we are going to end our lesson here. In next session, today we are going to end our session. In next session we will meet with our new topic. Students, आपको अच्छे से पढ़ना है और आपके नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करना है। आप अगर अच्छे से सब डायरेक्शन पढ़ोगे तो ही आपको आगे का मैप आएगा। Till then, bye bye students.